हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारी बहुत हेल्प होगी और हम यहाँ पर अच्छे से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब यहाँ पर अगर हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। आप सबके इस काम से मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आइए आज हम बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो ये जो हमारा बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है ये पेडागॉजी बेस्ड है और यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं वो थ्योरी से अलग हटके यानी कि पेडागॉजी के ऊपर लिए गए प्रश्न हैं। तो हमने अभी तक पुरानी वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 184 तक डिस्कस कर लिया था। आइए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। ये क्या कहता है? ये कहता है टैट की रचना की थी। टैट की रचना किसने की थी? मॉर्गन व बुरे ने, मैकमिलन ने, फ्रोबेल ने या इनमें से किसी ने नहीं। 185 का जो सही उत्तर है तो वो किसने किया? मॉर्गन व बुरे ने किया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इनमें से कौन सा अभिप्रेरण में शामिल नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, रुचि या फिर इंसेंटिव। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है रुचि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है आत्म प्राप्ति के सिद्धांत का संबंध है मैस्लो, हॉल, मैकलीलैंड, इनमें से कोई नहीं। 87 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मैस्लो। अगला प्रश्न है आवश्यकता सिद्धांत का संबंध है मास्लो, हॉल, मैकलीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ किससे संबंध है? तो आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो मैस्लो द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्याशा का सिद्धांत किसने विकसित किया? व्रूम ने, मैकलीलैंड ने, लॉर्जनसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो 189 का जो सही उत्तर है वो है मैकलीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया था? वाटसन ने, स्किनर ने, यहाँ पर होगा वर्दीमर ने या फिर थॉर्नडाइक ने। तो 190 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो लक्ष्य है, क्रिया है, प्रेरणा है या अभ्यास है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है अभ्यास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 192। ये कहता है कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम को विशेष महत्व दिया? तो यहाँ पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद, दूसरा है जेस्टाल्ट संप्रदाय, तीसरा है मनोविश्लेषण, चौथा है साहचर्यवाद। 192 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, जेस्टाल्ट संप्रदाय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? अनुकरण, अनुबंधन, प्रयत्न और भूल या अंतर्दृष्टि। 193 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतर्दृष्टि। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अधिगम वक्र में प्रथम सोपान कौन सा है? प्रथम प्रारंभिक तेजी, पठार, नीचे की ओर गति या फिर उपयुक्त नहीं। तो यहाँ पर 194 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रारंभिक तेजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक स्थिति में अधिगम की दूसरी स्थिति के अधिगम को प्रभावित करने का क्या नाम है? प्रशिक्षण, अंतरण, संपोषण, अनुबंधन या फिर अनुकरण। 195 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रशिक्षण, अंतरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉलमैन ने सीखने को किसके बीच साहचर्य स्थापित होना माना है? उद्दीपक अनुक्रिया या फिर अनुक्रिया उद्दीपक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है 196 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक अनुक्रिया। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणवादियों का, व्यवहारवादी या जेस्टाल्टवादी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जेस्टाल्टवादियों का। कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? बंदर, चिंपैंजी, कुत्ता या बिल्ली? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चिंपैंजी पर किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक, धीरे धीरे, निश्चित या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आकस्मिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्लासिकल अनुबंधन, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लासिकल अनुबंधन का प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल या पावलोव? तो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा, पावलोव। पावलोव यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, वनमानुष पर? तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? प्रशिक्षण स्थानांतरण क्या है? पर्यावरण से सीखना, नवीन कार्य सीखना, एक स्थिति से प्राप्त प्रशिक्षण का दूसरी स्थिति में सीखने योग्य यानी उपयोगी होना, या विभिन्न प्रशिक्षकों से भिन्न भिन्न कौशल सीखना? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दंड व पुरस्कार बालक की इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं? सामाजिक गत्यात्मकता, सामाजीकरण, समाज में पृथक्करण, उपरोक्त सभी? 203 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सोशलाइजेशन यानी सामाजीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन हेतु जब पुरानी आदत के स्थान पर नवीन आदत या कार्यविधि अपना ली जाती है तो उसे कहा जाता है? नवाचार, अन्वेषण, प्रयोग, सुधार? 204 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, नवाचार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दंड और पुरस्कार निम्नांकित कारण से समाजीकरण प्रक्रिया में सहायक होते हैं? इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता और सामाजिक कार्य करता है। ये सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं होने देते। उनकी सहायता से असामाजिक बना जा सकता है, या फिर उपरोक्त सभी? 205 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है। इनके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रमशः समाज विरोधी कार्य नहीं करता और सामाजिक कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है, अभिक्रमित अधिगम के प्रारंभकर्ता थे? नेड फ्लैंडर्स, स्किनर, फ्रॉबेल या फिर सिडनी प्रेसी? 206 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, स्किनर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है? लाउड स्पीकर की, सीडी की, टेलीफोन की या इनमें से कोई नहीं? 207 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सीडी की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई शिक्षण पद्धति के मॉरिसन ने पद बताए हैं? 11, 20, 5 और डी कहता है 151। 208 का जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी कहता है 5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहते हैं। यह कथन किसका है? स्टोफल का, FDL का, बेस्ले का या फिर स्किनर का? तो 209 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ 209 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोफल का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है? आर का क्या अभिप्राय है? रीडिंग, रिस्पॉन्स, रिएक्शन या रिमेंबरिंग? तो यहाँ पर 210 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, रीडिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्ययन का प्रारंभ करने वाले विद्वान थे? डॉक्टर बुश, डॉक्टर AWD एलन, एचिसन या क्लेन वेस्ट? तो यहाँ पर 211 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर AWD एलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मल्टीमीडिया है क्या है? अच्छे शिक्षण हेतु उपकरण, पाठ्य सहायक सामग्री, जनसंचार का साधन या उपरोक्त सभी? 212 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है? बड़े बड़े कक्षा कक्ष से
शिक्षकों की अधिकता से, छात्रों के कम होने से या कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। 213 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूक्ष्म अध्यापन का प्रारंभ किया गया 1965 में, 1942, 1967 या 1963। तो जो सही उत्तर है 214 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों के विकास में सहायता देता है। यह परिभाषा है किसकी? एन.एल. गेज की, रायबर्न की, क्लार्क की या ब्रूबेकर की। तो 215 का जो सही उत्तर है वो है रायबर्न की, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में चरों की संख्या है कितनी है? 4 है, 2 है, 10 है या 3 है। 216 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा है स्किनर की, क्रो एंड क्रो की, गेट्स एवं अन्य की या वुडवर्थ की। 217 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, गेट्स एवं अन्य की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रशिक्षण अध्यापन कार्यों की एक ऐसी प्रणाली है जो अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है। यह परिभाषा किसने दी? स्मिथ ने, एन.एल. गेज की, जे.एस. रॉस की या फिर राधाकृष्णन की। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा 218 का वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्मिथ की दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कौशल के ऊपर समस्त शैक्षणिक क्रिया की कुंजी निर्भर करती है। यह परिभाषा कॉल्विन की है, पार्कर की है, एलन की है या क्विलिन और हन्ना की है। तो 219 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है, यह अध्यापक को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाता है। कहा गया है किसके द्वारा? जॉन डीवी द्वारा, कॉल्विन द्वारा, टी रेमंड द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 220 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कॉल्विन द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अच्छे प्रश्नों की विशेषता कौन सी नहीं है आपको बतानी है। स्पष्टता होना, निश्चितता नहीं होना, विशिष्टता होना या सोद्देश्य होना। तो 221 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निश्चितता नहीं होना। अगला क्वेश्चन है यहाँ, अच्छे कार्य निर्धारण का निम्नांकित में से कौन सा गुण नहीं है? कार्य निर्धारण का स्पष्ट, कार्य निर्धारण का उपयोगी होना, कार्य निर्धारण का रुचिकर होना या कार्य निर्धारण का प्रेरक होना। तो 222 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, कार्य निर्धारण का स्पष्ट होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षण के द्वारा, पहला ऑप्शन, भारत की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। दूसरा ऑप्शन, दूसरों के दोष निकालता है। तीसरा कहता है दूसरों की आलोचना करता है। चौथा कहता है विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। 223 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक का है, शारीरिक शिक्षक का है, अध्यापक का है, प्रबंध समिति का है। 224 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अध्यापक का है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय का आधार स्तंभ होता है अध्यापक, प्रधानाध्यापक, छात्र या फिर स्थानीय नेता। 225 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के शिक्षकों की कार्य क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानाध्यापक को, पहला ऑप्शन, पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए। दूसरा है संग्रहालय की स्थापना करनी चाहिए। तीसरा है छिंद्रावेषण की स्थापना करनी चाहिए और लास्ट है मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। 226 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका मीनिंग क्या है? बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। दूसरा है, अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए। तीसरा है, ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है। और डी कहता है त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है उसे सीख लेगा।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है, यह किसने कहा? तो गाइस यहाँ पर डेफिनेशन को हम स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 230। ये कहता है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो, पहला ऑप्शन समस्त प्राणियों में पाई जाती है, दूसरा है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ शनै शनै कम हो रही है, या अध्यापक से बालक तक आती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो 231 का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर क्या सही होगा? 231 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सीखना संतोषमय होता है, कठिन होता है, खेल खेल में होता है, या हर तरह का होता है? 232 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, खेल खेल में होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ अधिगम का संप्रेषण होता है जब समानता हो, सीखने वालों में, लिंगों में, उम्र वर्ग में, या कार्यों में? 233 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, उम्र वर्ग में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने से विषय वस्तु स्पष्ट होती है, निष्क्रियता बढ़ती है, समय नष्ट होता है, या अनुशासन भंग होता है? 234 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विषय वस्तु में स्पष्टता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्य पुस्तक, अधिगम उत्प्रेरक वातावरण, या उत्सुक माता पिता? 235 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? पिता पुत्र का, अफसर व सेवक का, मित्र का, ग्राहक या दुकानदार का? तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मित्र का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, समाज सेवा, देश के प्रति अगाध प्रेम, विषय ज्ञान, कठोर परिश्रम? तो यहाँ सही उत्तर होगा विषय का ज्ञान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, या व्यवहार में प्रभावी हो? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा क्या है? अपने विषय में वो अच्छा हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको शिक्षक प्रशिक्षण से क्या लाभ होगा? नौकरी मिल जाएगी, प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा, या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी? 239 का जो सही उत्तर है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे अधिक शक्तिशाली बाधा है? कक्षा में शोरगुल, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में अधिक बाह्य व्यवधान, या फिर डी कहता है शिक्षण सामग्री का अभाव? 240 का ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षण सामग्री का अभाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकियों में से किसे मूल प्राविधिक अभिप्रेरण का गुण पाया जाता है? कथन तकनीक, छात्रों से अन्योन्य क्रिया, छात्रों को करके सीखने के लिए कहना, या फिर खेल पद्धति? 241 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, छात्रों की अन्योन्य क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीता कक्षा 4 के विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है, या बच्चों को गणित सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना आवश्यक है, या गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है? 242 का ऑप्शन नंबर डी सही है, गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ क्या है? समस्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आत्म अनुदेशन पदार्थ का उदाहरण है? अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय्य अनुदेशन, शिक्षण मशीन, या उपरोक्त सभी? 243 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत यह बताता है कि पहला, विभिन्न परिस्थितियाँ
मानव को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करेंगी। दूसरा, संप्रेषण के बाद संदेश देने वाले को पृष्ठपोषण मिलेगा। तीसरा, संप्रेषण प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। 244 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अनुदेशन प्रौद्योगिकी की विषय वस्तु नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन, समूह शिक्षण, CAI कैल या फिर मीडिया और छपाई उपकरण। 245 का ऑप्शन नंबर डी सही है, मीडिया और छपाई उपकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विचार सर्वप्रथम दिया गया था प्रेसी द्वारा, स्किनर द्वारा, रेमंड द्वारा, स्काउडर द्वारा। 246 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रेसी द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि पहला, सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है, पहले नहीं। तीसरा, उपरोक्त दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 247 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभिक्रमित अधिगम में पाठ अधिगमकर्ता के व्यवहार को ढाला जाता है पुनर्बलन द्वारा, नियंत्रण द्वारा, श्रृंखला क्रिया द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 248 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पर पुनर्बलन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अच्छा अधिगम वह है जो एक ज्ञानी अध्यापक द्वारा दिया जाए, छात्र स्वयं प्राप्त करे या शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा दिया जाए या उपरोक्त सभी। 149 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, छात्र स्वयं प्राप्त करे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन की, उचित सहायक सामग्री के चयन की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 250 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। दूसरा, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए मजबूर करती है। तीसरा, यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। और डी कहता है यह क्रिया को आगे बढ़ाती और उसे दिशा देती हैं। 251 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती हैं। आगे क्वेश्चन है अगला, जैसे ही अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रुकती है, पहला ऑप्शन व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाती है, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाती है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 252 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके। सी कहता है उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके। डी कहता है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके क्या किया जा सकता है? अभिप्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर का अभिप्रेरण सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? तो पहला जो ऑप्शन कहता है वो कहता है बाह्य स्पष्ट व्यवहारों पर जो पुनर्बलन देकर परिवर्तित किए जाएं, इच्छित व्यवहार की पहचान पर, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 254 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। पहला ऑप्शन शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तीसरा, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। और डी कहता है शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा शिक्षक को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? अपने ज्ञान पर, पुनर्निर्देशन पर, प्रबंध पर या फिर शिक्षण के साधनों पर। 256 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, अपने ज्ञान पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण का पहला चरण है
पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थी के बैकग्राउंड को जानना या कोई नहीं। 257 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, पहले से योजना बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस पर प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। और डी है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा कि नहीं ये भी जान सकता है। तो 258 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र विषय विशेष में के पढ़ने में रुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए, प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करने चाहिए। 259 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। ये कहता है कि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है और डी कहता है इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो 260 का जो सही क्वेश्चन उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें और हमारा भी सपोर्ट करें, हमारा भी हौसला आप बढ़ाएं। तो आप हमारा हौसला कैसे बढ़ाएंगे, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। आपकी हेल्प से हमारा भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।